एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। तो चलिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करेगा और नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा उसको ही बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। When carbon reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन रिएक्ट्स के ऑक्सीजन के साथ और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वाटर। और इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, ये बुक का एक एग्जाम्पल है, when मैग्नीशियम रिबन बार्न्स इन एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे ना, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बार्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब था केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन हम लोग का डेली लाइफ में भी होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या है, आयरन का रास्ट होना। मेनली रास्ट होता क्या है, रस्टिंग होता है कोई भी आयरन का सब्सटेंस का सरफेस में कुछ साल के बाद ब्राउन कलर हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है आयरन, उसको बोलते हैं रस्टिंग। और इसके बाद आप लोग ने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग का घर का जो गेट होता है कुछ साल के बाद पूरा ब्राउन कलर हो जाता है, पूरा आयरन ख़राब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। आइए तो ये एक पिक्चर देख लो, रस्ट होता क्या है। ये तो कोई ये गेट में पूरा ब्राउन हो गया तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ये रस्टिंग होता है। तो अभी सिर्फ ये जानते हैं रस्टिंग केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ये रिएक्शन कैसा होता है, क्यों होता है, ये हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद अंदर में जाके ऐसे ही तो डाइजेस्ट नहीं होता है, अंदर में जाके कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। इसका बाद है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। तो ये भी है केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल। इसके बाद है रेस्पिरेशन। यह सब है केमिकल रिएक्शन का, हम लोग का डेली लाइफ में होता है। और इसके बाद केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन स्टेट क्या है, यहाँ पे ये एग्जांपल में देखो, मैं समझाती हूँ। ये देखो, कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होता है गैस स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे गैस। तो देखो रिएक्टेंट साइड में कार्बन है सॉलिड और प्रोडक्ट साइड में जाके गैस हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, ये स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। बाद है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है, कलर भी चेंज हो सकता है रिएक्शन में। अगर रिएक्टेंट में वाइट है तो प्रोडक्ट में जाके पिंक हो सकता है, कोई कोई रिएक्शन ब्लू से ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये देखो, एक मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये पिक्चर में क्या है, ब्लू से ग्रीन हुआ। अच्छा, मैं पहले ये रिएक्शन लिख ली, तो ये रिएक्शन क्या क्या हुआ। ये रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4। FeSO4 प्लस Cu। तो ये रिएक्टेंट में ये इसका कलर है ब्लू और प्रोडक्ट में जाके ये ग्रीन हो गया। यह है उसका एग्जाम्पल। इसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स गैस भी निकल सकता है। ऐसे ये पिक्चर में देख लो कैसे गैस निकलता है रिएक्शन में। तो यह था केमिकल रिएक्शन के बारे में, हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला विथ मेंशन फिजिकल स्टेट। इसका मतलब क्या है, ए केमिकल इक्वेशन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस मीन्स केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
और उसको एक लिखने का तरीका बनाया गया, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, सिम्बॉल्स, फार्मूला यूज़ करेंगे। और विथ मेंशन फिजिकल स्टेट, विथ मेंशन फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हुआ तो हम लोग साइड में एस लिखेंगे, लिक्विड स्टेट में होने से एल लिखेंगे, गैसियस स्टेट में होने से जी लिखेंगे, और एक्वा स्टेट में होने से ए क्यू लिखेंगे। यह केमिकल इक्वेशन क्या है अभी तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आप लोग को समझाऊंगी, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग ने केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल लिया था, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो, ये सेंटेंस में बहुत लेंथी है, इसमें से हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, तो उसको शॉर्टकट लिखने का एक तरीका बनाया गया, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो शॉर्टकट उसको कैसे लिखेंगे, तो आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं। तो चलो, अच्छा, डेफिनेशन में क्या बोला कि सिंबल्स एंड फार्मूला का भी यूज़ करना है। तो अब हम लोग सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करते हैं। कार्बन का सिंबल्स क्या है, सी है, प्लस ऑक्सीजन का क्या है, O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2 है। तो उसका हम लोग ने सिंबल्स एंड फार्मूला यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे देखो और दो सिंबल्स दिखाई दे रहा है, एरो और एक है प्लस। प्लस और एरो का मीनिंग क्यों यूज़ किया, उसका मीनिंग क्या है, अब देखते हैं। एरो इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है, रिएक्टेंट होता है सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। रिएक्टेंट होता है जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो इस एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म्ड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, इसका मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्ट लिया है, तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट होता क्या है, सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा एरो का लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट और एरो का राइट साइड में होता है प्रोडक्ट। ऑल्सो एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि एरो शोज करता है रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखो फॉरवर्ड रिएक्शन, कभी कभी बैकवर्ड भी रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ होने से उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से दिखा लेते हैं। H2O लिक्विड स्टेट में है और H2O गैस स्टेट में। तो इस इक्वेशन में देखो, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हुआ। फॉरवर्ड मीन्स ये वाला सिंबल इस फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड के लिए, तो उस ये सिंबल को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होता है, कभी कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये था एरो का बारे में। तो अभी प्लस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, प्लस का सिंबल का मीनिंग क्या है। प्लस इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग का रिएक्टेंट साइड में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसको हम लोग प्लस से सेपरेट करते हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो उसको भी हम लोग प्लस से सेपरेट करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसीलिए यूज़ नहीं किया। अगर दो प्रोडक्ट होता तो हम लोग प्लस का यूज़ करके प्रोडक्ट में भी सेम ऐसा कर सकते हैं। और एक बात कि इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरो को इल भी बोलते हैं, इस एरो को इल भी बोलते हैं। और एक बात मैं भूल गई बोलना कि देखो यहाँ पे क्या बोला था डेफिनेशन में, विथ मेंशन फिजिकल स्टेट। तो मैंने क्या बोला था, सॉलिड का साइड में एस लिखना है, लिक्विड का एल, गैस का जी, एक्वस का क्यू। तो यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया। तो कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो साइड में एस लिखना होगा उसका शॉर्ट फॉर्म।
और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, तो जी लिखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, जी लिखेंगे। तो फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। और एक बात, रिएक्शन में बहुत सारा कंडीशन भी होता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, सनलाइट, तो ये सब कंडीशन होता है, तो ये भी मेंशन करना पड़ता है। तो अगर हम लोग ने रिएक्शन लाइट के नीचे किया तो ये मेंशन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसको हम लोग कहाँ पे मेंशन करेंगे, हम लोग मेंशन करेंगे, ये एरो है ना, एरो का नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, ऐसे एरो देना है, एरो का ऊपर लिखना है सनलाइट। सेम ऐसा अगर प्रेशर, हम लोग वो रिएक्शन में प्रेशर यूज़ करेंगे, टेम्परेचर यूज़ करेंगे, कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर, वो भी अगर हम लोग ऐसे वो भी मेंशन करना पड़ेगा एरो का ऊपर या नीचे। लोग ने हीट यूज़ किया तो हीट भी मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन हीट का एक सिंबल है ऐसे ट्रायंगल की तरह। तो ये था केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, हम लोग और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हुआ वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सिंबल्स और फॉर्मूला, हाइड्रोजन का सिंबल्स क्या है H2, ऑक्सीजन क्या है O2, फॉर्म हुआ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। और इसके बाद क्या करना है, उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन, हाइड्रोजन क्या है गैस, ऑक्सीजन है गैस, वाटर क्या है लिक्विड है। तो फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर लिया। तो ये एरो है, एरो का लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। तो ये था केमिकल इक्वेशन के बारे में। और यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग को ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने का तरीका होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।